सोचने वाली बात है, 1947 से लेकर आज तक 75 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया और एक जमीन है जो लगातार संघर्ष की आग में जल रही है। नाम है कश्मीर। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। तो सबके जहन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये जंग खत्म क्यों नहीं होती? इसी सबसे बड़े सवाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखेंगे, सिर्फ तथ्यों के साथ, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही अहम फैसला, फिर कई दशकों तक चला युद्ध, इसके बाद ये संघर्ष कैसे बदला और आखिर में वो लोग जो इस सब के बीच में फंसे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। साल था 1947। भारत का बंटवारा हो रहा था और जो रियासतें थीं उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा था। पहले ये समझ लेते हैं कि रियासत का मतलब क्या था। उस वक्त भारत में 560 से भी ज्यादा ऐसी प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें थीं। मतलब ये वो राज्य थे जिन पर सीधे अंग्रेजों का नहीं बल्कि वहां के स्थानीय राजाओं का शासन था, और उन्हें ये चुनाव करना था कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के। अब कश्मीर के मामले में ना एक बहुत बड़ा पेच था। यहाँ के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह, वो एक हिंदू थे, लेकिन राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, और बस इसी बात ने पूरे मामले को बहुत ही ज्यादा पेचीदा बना दिया। तो महाराजा ने क्या सोचा? उनका फैसला क्या था? सच कहें तो वो खुद उलझन में थे। वो ना तो भारत के साथ जाना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के। उनका एक अलग ही सपना था, कश्मीर को एक आजाद मुल्क के रूप में देखने का। लेकिन प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर 1947 आते आते हालात बिल्कुल बदल गए। पाकिस्तान की तरफ से आए कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब महाराजा हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने फौरन भारत से मदद मांगी, और इस मदद के बदले में उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। ये वही दस्तावेज था जिसके बाद कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। और बस इस एक फैसले ने आने वाले कई दशकों की कहानी लिख दी। यहां से जंग का एक ऐसा लंबा सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक ठीक से थमा नहीं है। देखते हैं कि कैसे ये इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। 1947 के बाद से अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं, और हर बार इनकी वजह कहीं ना कहीं कश्मीर ही था। 1947-48, फिर 1965, उसके बाद 1971 और फिर 1999 का कारगिल युद्ध। हर जंग ने पुराने जख्मों को बस और गहरा ही किया। हाँ, तो जो पहला युद्ध 1947 में शुरू हुआ था ना, वो जाकर रुका 1948 में। बीच बचाव किया यूनाइटेड नेशंस ने, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कश्मीर 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा जो भारत के पास रहा, जिसे हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब जैसे जैसे वक्त बीता ना, इस लड़ाई का चेहरा भी बदलने लगा। अब लड़ाई सिर्फ सेनाओं के बीच की नहीं रह गई थी, इसने एक नया और पहले से कई ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया था। और ये बदलाव सबसे ज्यादा दिखा 1989 में। ये साल एक टर्निंग पॉइंट था। यही वो वक्त था जब कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद की एक ऐसी लहर शुरू हुई जिसने घाटी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस नए दौर की हकीकत क्या थी? असलियत थी बम धमाके, किडनैपिंग्स, सेना के साथ लगातार मुठभेड़ें, और शायद सबसे दर्दनाक, कश्मीरी पंडितों का अपने ही घरों से पलायन। ये एक ऐसा जख्म है जो आज तक भरा नहीं है। इसके सालों बाद फिर आया साल 2019, और इस साल भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। हाँ, ये वही अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को एक खास दर्जा, एक स्पेशल स्टेटस देता था। इसके हटने से वो दर्जा खत्म हो गया और कश्मीर पूरी तरह से भारत में एकीकृत हो गया। लेकिन इस पूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री चेस गेम में एक चीज हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है वहां के आम लोग, जिनकी जिंदगी इस संघर्ष के बीच में फंसकर रह गई है। जरा सोच कर देखिए कि वहां जिंदगी कैसी होगी। हमेशा एक डर के साए में जीना, अचानक से कर्फ्यू लग जाना, इंटरनेट का बंद हो जाना, और फायरिंग का खतरा तो लगातार बना ही रहता है। ये वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और इन सब के बीच अगर वहां के लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होता है, हमें सिर्फ अमन चाहिए। बस एक नॉर्मल, शांति भरी जिंदगी की चाहत। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं,
आखिर ये जंग खत्म क्यों नहीं होती? इसका जवाब असल में 4 आपस में जुड़ी हुई चीजों में छिपा है। पहला धर्म, दूसरा राजनीति जो धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, तीसरा जमीन पर कब्जे की लड़ाई और चौथा दोनों देशों का राष्ट्रीय अहंकार। ये चारों चीजें एक दूसरे को और हवा देती हैं और इसी चक्रव्यूह ने इस मसले को 75 सालों से उलझा कर रखा है। तो आखिर में कश्मीर क्या है? क्या यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है? शायद नहीं। असलियत यह है कि कश्मीर एक एहसास बन चुका है, एक सियासी खेल बन चुका है और सबसे बढ़कर एक ऐसी अधूरी कहानी है जिसका आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी भी बाकी है।